आज के समय में पंजाब बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। राज्य के करीब 13 जिले इसकी चपेट में हैं और जान माल का काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। बचाव दल, सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से काफी बड़े स्तर पर अभी तक कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। दूसरी ओर ग्राउंड पर शिरोमणि अकाली दल काफी सक्रिय है। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ग्राउंड पर राहत सामग्री और सहायता बांटते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो पार्टी कैश के माध्यम से लोगों की मदद कर रही है। पंजाब का सिरमौर रहे इस राजनीतिक दल की परफॉर्मेंस पंजाब के पिछले 2 चुनाव में अच्छी नहीं रही है। बावजूद इसके पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ कि पंजाब की सियासत का सिरमौर रहा शिरोमणि अकाली दल कमजोर पड़ गया है। क्या थी वो ताकत जिसने इसे सिखों का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनाया और कैसे बार बार की फूट ने इसके गौरव को धुंधला कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे शिरोमणि अकाली दल की कहानी बताऊंगी। दरअसल 14 दिसंबर 1920 को सरदार सरमुख सिंह चुब्बल ने शिरोमणि अकाली दल की नींव रखी। ये दल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि एसजीपीसी की राजनीतिक शाखा के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य सिखों के धार्मिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना था। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में इस दल के लोकप्रियता की बुलंदियां छुई। मास्टर तारा सिंह जी के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुद्वारों को हिंदू प्रबंधन से मुक्त करवाकर एसजीपीसी के अधीन ले आया, जिससे अकाली दल को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। ये वो दौर था जब सियत सिख पहचान और पंजाब की सियासत का पर्याय बन गया था। सियत का इतिहास जितना शानदार रहा, उतना ही फूट और विवाद से भरा भी रहा। इस दल में पहली फूट 1925 में पड़ी। 1925 में श्राइन बिल ने एसजीपीसी को गुरुद्वारों पर व्यापक अधिकार दिए। इससे असंतुष्ट सरदार बहादुर मेहताब सिंह और ज्ञानी शेर सिंह का धड़ा शिरोमणि अकाली दल से अलग हो गया। दूसरी तरफ बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह का गुट था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस फूट का फायदा उठाकर एसजीपीसी को गैर कानूनी घोषित किया। ये शिरोमणि अकाली दल में पड़ी पहली बड़ी दरार थी। इस दल में दूसरी फूट 1928 में पड़ी। दरअसल मोतीलाल नेहरू समिति की साझा निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश पर सहमति न बनने से ये दल 3 हिस्सों में बढ़ गया। पार्टी में पड़ी इस फूट में बाबा खड़क सिंह, मंगल सिंह गिल और मास्टर तारा सिंह के समर्थक अलग अलग धड़े में बढ़ गए। दल में तीसरी फूट 1930 में सवियन अवज्ञा आंदोलन के दौरान पड़ी। तिरंगे में केसरिया रंग न होने के कारण बाबा खड़क सिंह ने सवियन अवज्ञा आंदोलन से दूरी बनाई, जिससे दल में फूट पड़ गई थी। 1934 के आसपास शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिससे इस दल के कई दिग्गज नेता नाराज हो गए और इसी क्रम में 1934 में बाबा खड़क सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के साथ संयोग के फैसले से नारा बाबा खड़क सिंह ने एसजीपीसी और सेंट्रल सिख लीग से अलग होकर सेंट्रल अकाली दल बनाया, जो कभी शिरोमणि अकाली दल जैसी पहचान नहीं बन सका। 1947 में अकाली दल ने पंजाबी भाषी राज्य की मांग उठाई। इसे लेकर संघर्ष चलता रहा और उनकी ये मांग 1966 में पूरी हुई। 1969 में अकालियों ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की और गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन संत फतेह सिंह और गुरनाम सिंह के मतभेद के चलते 1970 में प्रकाश सिंह बादल सीएम बने। 1975 में आपातकाल का विरोध करने वाले अकाली दल इकलौता बड़ा दल था जिसने उसकी शाखा बढ़ाई थी। लेकिन 1980 में बादल गुट की सियासी चाल उल्टी पड़ गई और उन्हें दल से बाहर होना पड़ा। 1985 में अकाली दल की जीत के बाद सुरजीत सिंह बरनाला सीएम बने, लेकिन स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का समर्थन करने के कारण बादल ने 27 विधायकों के साथ दूरी बना ली। इसके बाद 1992 में अकाली दल कई गुटों में बढ़ गया। अकाली दल लोंगोवाल, अकाली दल पंथिक
अकाली दल बादल, अकाली दल मान, अकाली दल बाबा और अकाली दल बब्बर जैसे कई गुट उभर कर सामने आने लगे और हर गुट अपनी विचारधारा पर चल रहा था। 1995 तक अकाली दल अमृतसर और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अकाली दल पंथिक के अलावा ज्यादातर गुट प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में एकजुट हो गए। साल 2007 में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन किया और सत्ता में लौट आया। प्रकाश सिंह बादल चौथी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में इस दल को करारी हार मिली। कई नेताओं ने बादल परिवार पर शिरोमणि अकाली दल को पारिवारिक जागीर बनाने का आरोप लगाया। 2020 में किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से इस पार्टी का गठबंधन टूटा और 2022 के चुनावों में भी अकाली दल को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2023 में प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु ने शिरोमणि अकाली दल को और कमजोर कर दिया। आज शिरोमणि अकाली दल अपनी सबसे नाजुक स्थिति में है। फिर भी पंजाब में हाल की बाढ़ के दौरान इस दल के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए पूरे जोश के साथ मैदान में हैं। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल खुद ग्राउंड जीरो पर दिख रहे हैं। ये दिखाता है कि अकाली दल की जड़ें अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह ऐतिहासिक दल अपनी खोई ताकत और एकता को फिर से हासिल कर पाएगा या पंजाब की सियासत में इसका गौरवशाली अध्याय अब इतिहास बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या शिरोमणि अकाली दल फिर से पंजाब की सियासत में अपनी पुरानी ताकत हासिल कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।